किताब में क्या लिखा है इज़न्ट इम्पोर्टेंट। आजकल के ज़माने में आपके हाथ में स्किल सेट क्या रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एक सोसाइटी ओनर्स थे, उनका इवेंट था रावलपिंडी बेस्ड। दे हैड अ गेस्ट काउंट ऑफ 7,000 एंड दे हैड 6 मार्कीज। 6 मार्कीज के अंदर वो पूरा इवेंट एक दिन का इवेंट था। यस, दैट फेल्ट लाइक अ जलसा, नॉट अ शादी। उम्मीद है कल को हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे कवर करते हुए भी आपको देखेंगे। बंदे ने जिसकी फुटेज भी थी एंड दैट वाज इन्वॉल्व्ड, उसने कुरान उठाया झूठा। हाँ, मैंने कहा मैंने विड्रॉ करना है। ही आस्क्ड मी के व्हाट्स द रीज़न, आपको कोई प्रेशराइज कर रही है वो? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस अदालत में वो फैसला ले गया ना, उसका मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। कल्चर, जेनजी, ट्रेंड्स, पुराने बाबे, पुरानी आंटियाँ, अंकल्स और आजकल की जनरेशन मिक्सचर है आप लोगों के लिए। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में जो मेन आपका चैलेंज आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि आप जेन जी के अकॉर्डिंगली आजकल रील्स चल रही हैं। बिल्कुल। अपना जो एक्चुअल वर्क है ना वो पोर्ट्रे करो। देयर आर अ लॉट ऑफ पेजेस ऑन सोशल मीडिया के जो औरों का पोर्टफोलियो स्टील करके उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। ये मेरा तो शूट ही नहीं ठीक हुआ, या मेरे साथ ये हो गया या वो हो गया। हाउ डू यू हैंडल दैट? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है? अगर हम इस फील्ड को ना स्ट्रेसफुल लें या फील करें, वी वोंट इवन सर्वाइव अ डे सोशल मीडिया पोस्टिंग। अगर क्लाइंट हमें अलाउ करता है तो वी पोस्ट, एंड इफ द क्लाइंट डिनाइज वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड देयर डिसीजन। कोई क्लाइंट इस चीज़ पे खफा हो गया, अच्छा आपने हमारी सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं की? हाँ, ऐसे ही है। ये भी सिनेरियो होता है। जरा ओल्ड स्कूल जाए तो वो कहते हैं जी खाने की फुटेज नहीं है, हाँ जी हम खा रहे हैं, बंदे बैठे हुए नहीं है, हमारी रिसेप्शन नहीं है। ये तो आपने सिर्फ आधे घंटे की वीडियो बनाई, हमारा 4 घंटे का इवेंट था। तो ये एनकाउंटर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम मुनीर है और आज स्टूडियो में इब्राहिम स्क्वायर मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम मुश्ताक, CEO टैलेंट स्टूडियोज़। आज हम इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इन्होंने ट्रेंड चलाए, एक कंटेनर सिटी ट्रेंड हुआ, बहुत सारी चीज़ें आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ब्रो। कैसे हैं आप? ठीक है, ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मैंने अपना ओ एंड ए लेवल्स किया इनिशियली फ्रॉम वेस्टमिंस्टर, और उसके बाद BBA किया है मैंने बैरी यूनिवर्सिटी से। सो आई एम अ ग्रेजुएट। और जो फील्ड है इट वाज ऑप्टेड बिकॉज इट्स अ पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन। तो फिर जब मैं अपनी एजुकेशन के प्रोसेस में ही था तो वी स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनली। अच्छा, BBA से आपने स्टार्ट लिया। Yes. और मतलब वेस्ट आपकी जो OA लेवल्स था आपका, उसमें मेजर क्या था? सर ये अकाउंट्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और ये अच्छा, बिजनेस स्टडीज ही था। अच्छा। तो मुझे बताइएगा कि क्या आपके पहले ही एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पहले, यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले ही आपके जहन में था कि आपने जो है ना एक इस तरह का फोटोग्राफी जो स्किल है आपका, आपने उसको लेके चलना है, या नहीं इट वाज समथिंग कि बस ठीक है शायद कभी हो जाए स्टार्ट? अच्छा, सो बेसिकली मेरी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। माई होल फैमिली इज़ इनटू बिजनेस, टूल्स का बिजनेस करते हैं। मेरे वालिद साहब जो है वो चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री भी रह चुके हैं। तो सारी फैमिली जो है ना वो इसी बिजनेस साइड पे है। मुझे ये चीज़ श्योर थी कि मैंने बिजनेस करना है, बट आई वॉजंट श्योर अबाउट माई फील्ड। तो होता इस तरह से है कि बैक इन 2012 मैंने एक एज अ हॉबी एक कैमरा लिया, एंड आई यूज़ टू टेक स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स ऑफ माई फ्रेंड्स। ये आगे पीछे कहीं जा रहे। उस वक्त यूनिवर्सिटी में ही थे आप? उस वक़्त मैं स्कूल में था। अच्छा, यस, अच्छा, उस वक़्त मैं अपने O लेवल्स में था। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारा एक फेस्टिवल होता है, उस पे हमने शॉर्ट फिल्म बनानी होती है। तो मी अलॉन्ग साइड विद माई फ्रेंड्स हमने उसमें पार्ट लिया, एंड उसमें देयर वाज दिस ब्रांड कॉल्ड ब्लैक बॉक्स साउंड, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इस्लामाबाद का। तो वी कम्पीटेड अगेंस्ट दैट एंड वी वॉन। तो वहाँ पे वी न्यू कि ये स्किल सेट है, हम इसे परजू कर सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं अपने A लेवल्स में आया तो बेस्ड अपॉन माय पोर्टफोलियो मुझे प्रेसिडेंट मीडिया उन्होंने अपॉइंट किया। फिर एक कंपटीशन था लम्स में कॉल्ड फिल्म्स, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन हेल्ड अक्रॉस द कंट्री। हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड वी परफॉर्म वेरी वेल। लाइक हमने कोई पोजीशन नहीं ली थी, बट ओवरऑल ये कि वी वर इन द टॉप 10। मोटिवेशन एक किस्म की थी एंड वी गॉट टू लर्न अ लॉट। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो
वन ऑफ आवर कज़न वाज गेटिंग निकाफाइड और उनका जो बड़ा भाई है उसकी शादी तय थी, फोटोग्राफर्स वाज हायर्ड, एवरीथिंग वाज डन. सो व्हाट हैपेंस इज कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे था तो फोटोग्राफर अरेंज नहीं हुआ. 2 days बिफोर द इवेंट वो मुझे कहता है ब्रो यू हैव द कैमरा. मैंने कहा यस आई डू. कहता है ट्रस्ट यू विद दैट. अब हम परेशान भी हुए कि ब्रो क्या करेंगे, ना कभी किया ना और कोई चीज़. खैर हमारे पास उस टाइम पे अपने जो बिगनर इक्विपमेंट्स थे वी टुक दैट. वन ऑफ माई कज़न ही वॉज वेरी गुड विद द फोटोशॉप, तो हमने उसे कॉल की कि भाई हम जो भी भंड मार आएंगे तुम संभाल लोगे. उसने कहा कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेट्स गिव इट अ शॉट. अच्छा. हम गए. आई स्टिल रिमेंबर कि हमने ना प्रोफेशनली तो किया नहीं हुआ था, हमने ट्राईपॉड रख के उस पर कैमरा लगाया फॉर द स्टेज की पिक्चर्स. अच्छा. ठीक है, हमने उसका इवेंट कवर किया एंड वंस पिक्चर्स एडिट हुई फिर उसने कहा आई नीड दी एल्बम एज वेल. तो अब हमें पता ही नहीं था एल्बम कहाँ से प्रिंट होती है. खैर द सेम कज़न जो फोटोशॉप का जिसे आइडिया था ही गॉट दोज एल्बम्स प्रिंटेड फ्रॉम फैसलाबाद. अच्छा. यस. और ये जो निकाह वगैरह ये कहाँ पर था? ये पिंडी में ही था? ये पिंडी में था. अच्छा. PWD में इवेंट हुआ था. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जब वो एल्बम्स आई इट टर्न्ड आउट वेरी नाइस. लाइक मुझे भी नहीं आइडिया था कि हम इस तरह से कर सकेंगे. वंस इट हैपेंड तो वो बहुत खुश हुआ. उसने मुझे कहा ब्रो आई अलाउ यू टू पोस्ट दिस ऑन योर सोशल मीडिया. मुझे उस टाइम पे समझ नहीं थी. मैंने कहा रात की बात की, बस काम हो गया, हम बैक टू रूटीन आ गए. मेरा कैमरा भी स्पेयर पड़ा हुआ था. एट सम पॉइंट मैंने ये भी सोचा कि कैमरा सेल कर देता हूँ 30-40 हज़ार पे. आई लव कार्स, तो मैंने कहा कोई रेमशेम आ जाएंगे, कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी. एनी हाउ फिर हमारा A लेवल्स का बैच शूट था जो आपको पता है थोड़ा सा ट्रेंड होता है कि वो फेयरवेल का ना एक प्रॉपर बैच शूट होता है. उस पे जो फोटोग्राफर एज अ बैच उन्होंने डिसाइड किया आई वॉजंट ओके विद हिज एस्थेटिक्स. मुझे उसका काम नहीं पसंद था. अच्छा. तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमारा जो ग्रुप था 7-8 लोगों का, हमने ये डिसाइड किया कि हम शूट करेंगे खुद. तो हमने शूट किया एंड दैट शूट टर्न्ड आउट वे बेटर देन दैट प्रोफेशनल फोटोग्राफर एट दैट टाइम. अच्छा. तो आफ्टर दैट माई फ्रेंड्स कन्विंस्ड मी के पेज बनाओ. अब हमने कहा कि नाम क्या रखें. तो बस एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यू आर वेरी टैलेंटेड तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टैलेंट स्टूडियोज. अच्छा. वो पेज बनाया. पेज पे इनिशियली वो पोर्ट्रेट्स वगैरह लगाई. देन आई रिमेंबर्ड कि यार मेरे पास एक कपल का डाटा पड़ा है कज़न वाला. अच्छा. वो अपलोड किया एंड द वेरी फर्स्ट इवेंट जो मेरा प्रॉपरली बुक हुआ वो इस्लामाबाद का क्लाइंट था, उनका वलीमा लाहौर में था. और ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट हुआ? सोशल मीडिया के थ्रू. ज़बरदस्त. एंड आई गॉट माई वेरी फर्स्ट इवेंट फ्रॉम दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट डे टिल नाउ इट्स अनस्टॉपेबल और स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है. माशाल्लाह. अच्छा, तो अभी आपने जो बात बताई ये OA लेवल्स के बाद मतलब यूनिवर्सिटी, प्री यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट OA लेवल्स की बात कर रहे हैं जो आपको पहला शूट आपको मिला? जो पहला शूट मिला था दैट वाज A लेवल्स में, यानी प्री यूनिवर्सिटी एंड इन बिटवीन A लेवल्स. अच्छा. दिस वाज बैक इन 2017. 2017. यस. ऑल राइट. अच्छा, मुझे बताइएगा कि टैलेंट स्टूडियोज़ का जो मतलब यानी इसका मतलब यही है कि जब आपका वो जो कज़न का निकाह हुआ और उसके उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कोई टैलेंट स्टूडियो के नाम से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे भी, तो बाद में आपका हुआ. तो जो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आपका जहन बना कि अच्छा लेट्स परस्यू दिस प्रोफेशनली, क्या उसकी क्या स्टोरी है? ब्रो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वेंट इनटू द यूनिवर्सिटी तो मैं खुद शुरू से ना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता हूँ. मेरी टीम उस टाइम की जो टीम थी लाइक जो प्रेसिडेंट मीडिया या उस टाइम पे मेरे अंडर जो टीम थी उसमें वी हैड अ वाइट फोटोग्राफर एंड अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर. व्हेन आई वेंट इनटू द यूनिवर्सिटी तो वन ऑफ माई फेलो ही यूज्ड टू वर्क विद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर एज अ वीडियोग्राफर एंड एडिटर. तो जब वो लाहौर वाला हमारा इवेंट बुक हुआ आई टोक हिम अलॉन्ग विद मी एंड ही असिस्टेड अस ऑन द वीडियो. जब वो इवेंट हमने डिलीवर किया ना वो क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड था. तो दैट्स हाउ वी फिगर्ड कि दिस कुड बी अ प्रोफेशन एज वेल. फिर उसके बाद हमने उस चीज़ को मार्केट करना स्टार्ट किया एंड स्टेप बाय स्टेप वी स्टार्टेड गेटिंग इवेंट्स. अच्छा ठीक है. नहीं आप उस वक्त यूनिवर्सिटी में ही यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था. अच्छा. फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक वो समझ आ गया कि भाई यही फील्ड आपने ऐसे ही. दूसरी ये चीज़ भी थी कि अब
ए लेवल्स में ना हमारा बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिल चुका था। हमारी स्पीकिंग स्किल्स, हमारी बिजनेस स्किल्स, हमारी जो भी हम एजुकेशन रिलेटेड प्लस जो हमारा सोशल सर्कल था उसने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया था। बैरी यूनिवर्सिटी जाके आई वॉजेंट वेरी फॉन्ड ऑफ के क्या पढ़ रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, बिकॉज देयर वॉजेंट समथिंग न्यू, वहाँ से कोई नई लर्निंग नहीं हो रही थी। तो हमें शुरू से होता है कि यार किसी एक्टिविटी में रहें, किसी एक प्रोडक्टिव साइड पे रहें। तो आई डिसाइडेड कि यार यूनी तो चलो चल ही रही है साथ साथ, तो लेट्स प्रोफेशनली स्टार्ट ऑफ दिस। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अभी यूनिक यूनिवर्सिटी की बात की, यू डिड BBA। किस तरह का आपको क्या क्या फ़ायदा मिले फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? आई मीन, अब जिस तरह हर बंदे की अपनी फील्ड के लिहाज से देयर इज़ समथिंग जो आपको कुछ ना कुछ एक यूनिवर्सिटी करती है। उसके अलावा ये है कि कोर्स के हवाले से डू यू थिंक कि कोर्स अब उस तरह से उसको अपडेट होना चाहिए? ये दो चीज़ें ज़रा मुझे ब्रो डेफिनेटली होना चाहिए। अब आजकल के ज़माने में किताब में क्या लिखा है इज़न्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में आपके हाथ में स्किल सेट क्या आ रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रू। ठीक है, हमें स्कूल में या यूनी में, स्पेशली यूनी में आई वुड से, स्टैट्स के इतने अजीब अजीब से या मैथ्स की इतनी इक्वेशंस के पता नहीं इनटू दिस या ये फार्मूला है या फलां जो भी चीज़ है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं। वो फोटोग्राफी के वक्त आप एंगल नहीं लिखते होते कि 90 डिग्री करना है? वो वाटर लेवल आ रहा होता है कैमरे पे, वहाँ से वो देख कर लेते लिया। हैं। अच्छा। तो आई पर्सनली थिंक उसकी बजाय अगर कोई उस टाइम पे फोकस हुआ होता आपकी और स्पीकिंग स्किल्स पे। अब मेरा मेजर मार्केटिंग था, आप प्रॉपरली सिखाओ कि भाई हाउ टू एंटर, हाउ टू फोकस ऑन सेल्स, आपको कोई AI की कोई चीज़ सिखाई जाती, या जो भी एडवांसमेंट्स टाइम बाय टाइम वर्ल्ड में हो रही हैं उस रिलेटेड अगर चीज़ें हो ना, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी वुड बी वे बेटर। अभी भी प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा वो किताबी नॉलेज पे फोकस करते हैं, विच इज़ आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी बोथ। आपके शूट पे बात करते हैं, आपके फोटोग्राफी स्टूडियो आपका जो सारा मौजूद है उस पर बात करते हैं। स्किल की अभी आपने बात की। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडियोज़ स्पेशली इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और अब तो कट थ्रोट मुकाबला भी चल रहा है, स्पेशली वेडिंग सीज़न आजकल है। तो व्हाट इज़ योर क्रिएटिव माइंडसेट? मतलब आप जब जाते हैं लेट्स सपोज वेडिंग शूट्स के लिए भी, तो स्पेसिफिकली आप वेडिंग शूट्स पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो क्या क्रिएटिव माइंडसेट होता है? आपने कहाँ से स्टार्ट करना है कि क्या चीज़ अपनी टीम को आप उस लिहाज से गाइड करते हैं? हमारा काम ना एक लिहाज से बहुत ज़्यादा क्रूशल भी है। क्रूशल में इन अ सेंस इस तरह से बताऊंगा कि हर बंदे का ना एक मेजर डे है वो। हमारे लिए शायद इट्स अनदर नंबर ऑफ इवेंट, बट फॉर देम इट्स देयर लाइफ टाइम इवेंट। अब उस केस में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि इन्हें एज पर देयर डिज़ायर्ड वांट्स हम डिलीवर करें। और कंपटीशन दिन ब दिन आप देख लें, क्रिएटिविटी है, आई वुड से कि हमारी फील्ड में इस टाइम पे जितनी क्रिएटिविटी किसी फील्ड में नहीं होगी। अब उस केस में ये सिनेरियो होता है कि इनिशियली व्हेन अ क्लाइंट बुक्स, हम एक ग्रुप बनाते हैं, आई ऐड माई टीम इन इट। हम पहले क्लाइंट को स्टडी करते हैं कि इसे क्या एस्थेटिक्स पसंद आ रहे हैं। लेट्स से अ फ्यू क्लाइंट्स दे वांट देयर शूट टू बी इन अ नेचर, ग्रीन्स हो, कुछ कहते हैं लो लाइट करो, कुछ की प्रेफरेंस होती है कि हमें न्यूट्रल टोन दो, कुछ रॉयल में जाते हैं, कुछ मॉडर्न में जाते हैं, तो वो डिफरेंट एस्थेटिक्स हैं। अब दिस इज समथिंग विच इज सोली डिपेंडेंट अपॉन योर माइंडसेट एंड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसकी बेसिस पे हम जब क्लाइंट को इनिशियली स्टडी कर लेते हैं, फिर वी सजेस्ट देम देयर शूट लोकेशंस, उनका मूड बोर्ड बनता है और उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनल डे पे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है बेसिकली। अच्छा, मतलब बेसिकली आपका ये है कि फर्स्ट ऑफ क्लाइंट को आप देखें कि जी प्रॉपरली कि वो क्या चाहते हैं। यस, एग्जैक्टली। ठीक हो गया। मुझे साथ ये बताइएगा कि आपने साथ स्टूडियो के साथ साथ फिर आपने इवेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट की। इवेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट की। मतलब ये कैसे आपके ज़हन में मैं आया? आपको इस पे ही बताता हूँ। सो यू नो हमारी फील्ड इज़ टोटली रिलेटेड टू आर्टिस्टिक साइड, और हम भी अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं। शुरू से आई वांटेड टू बी इन अ सेक्टर के जहाँ पे आप क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दो विद अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, मुझे शुरू से था कि मैं एक ऐसी कंपनी लॉन्च करूं कि जो आपकी कंप्लीट इवेंट सोल्यूशन अंडर वन रूफ ऑफर करे। लेट्स से वेडिंग्स का क्लाइंट है तो वो अपना बजट स्पेसिफाई करे, उसमें हम उसे बताएं कि भाई आपका ये वेन्यू है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये ड्रेस डिज़ाइनर है, ये फोटोग्राफर है, इतने गेस्ट आप एकोमोडेट कर सकते हैं, ये आपकी मार्की है और ये आप मेन्यू रख सकते हैं। तो वो कंप्लीट एक हमारा
प्लान था उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए। आई वॉज वर्किंग ऑन दैट। हमें इनिशियली डेकोर के और उन सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स आने लग गए, बट जो मुझे किक स्टार्ट मिला वो इस तरह से मिला कि कॉरपोरेट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा बूम मिल गया। आई एम द रजिस्टर्ड वेंडर फॉर रेडिसन ब्लू होटल्स इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा। उसके अलावा J7 हुआवे, ग्रुप। J7 ग्रुप। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हुआवे का रजिस्टर्ड वेंडर हूँ मैं 2025 एंड 2026 बेस्ड अपॉन माय डिलीवरेबल्स एंड क्रेडिबिलिटी एंड ऑल। फिर लास्ट ईयर हमने जोन्स आईटी सोल्यूशन का बहुत बड़ा इवेंट किया। तो उस कॉरपोरेट में मुझे रिलेटिवली ज़्यादा किक स्टार्ट मिला। अलॉन्ग साइड विद वेडिंग्स में लास्ट ईयर हमने 3-4 बहुत ग्रैंड इवेंट्स किए हैं, विच आई वुड से कि इस्लामाबाद के वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड आउट होने वाले इवेंट्स थे। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बताइएगा, अभी आपने अगेन ग्रैंड इवेंट्स की बात की, ग्रैंड इवेंट्स की बात करते हैं तो उससे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो एक ट्रेंड आपका स्टार्ट हुआ कंटेनर सिटी वाला, वो आपने जब ये नवंबर की बात है, जो ये में- नवंबर की बात है। तो नवंबर में जब Yes. एक प्रोटेस्ट वाला हुआ तो फिर कंटेनर्स लग गए। यस। ये आइडिया कैसे आया? और उस पे एक और आइडिया से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो आपके वहाँ पे जो आपकी क्लाइंट था वो एग्री कैसे कर गया? क्योंकि अगेन पाकिस्तान उस वक्त सिचुएशन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, और अभी मतलब बहुत एक हालात अजीब से थे, समझ नहीं आ रही थी कि ये ना हो कि यहाँ पे कोई मसला हो जाए या यहाँ पे मसला हो जाए, तो कैसे हैंडल किया सब चीज़ को? इट इज़ अ वेरी फन स्टोरी। इसमें हुआ इस तरह से था बेसिकली कि हमारा एक शूट था, 3 दिन का क्लाइंट की वेडिंग थी, विच वाज मेहंदी बारात एंड वलीमा। जो मेहंदी का शूट था दैट वाज प्लान्ड इनिशियली प्रॉपरली और वो हमने एग्जीक्यूट कर दिए। जब हम बारात वाला दिन आया तो कंटेनर्स लग गए और वो सारी चीज़ जो है वो मैसअप होने लगी। अच्छा, मतलब बीच इवेंट के बीच में ही? मिड इवेंट। ओहो। मेहंदी का इवेंट जो है ना वो आपको पता है मेहंदी तकरीबन 10:30-11 तक जाती है। 9:30 वी हैड टू वेकेट आवर हॉल, क्योंकि वो कह रहे थे कि लॉकडाउन हो गया है और आप सब घर जाओ, और लाइट शेड्स उन्होंने ऑफ कर दी और वो मेहंदी का इवेंट उनका एक किस्म का इनकम्प्लीट एंडिंग हो गई। बारात वाले दिन हमारा शूट प्लान था G6 में, एक लोकेशन है वहाँ पे, और हम लोकेशन तक नहीं पहुँच सके ड्यू टू कंटेनर्स, तो हमने F7 में क्लाइंट के एक रिलेटिव का घर था वहाँ पे शूट किया। तो उसके बाद सिचुएशन इतनी बैड हो गई थी कि आई लिव इन D17, तो मैं घर नहीं जा पा रहा था। अगर मैं चला जाता भी तो मैं कल लंच इवेंट था वलीमे के लिए, उसके लिए नहीं पहुँच सकता था। तो आई रिक्वेस्टेड माई टीम, हमने एक अपार्टमेंट लिया F11 में और हम ओवरनाइट वहीं पर रुक गई सारी टीम। अच्छा। वहाँ पे हम रात को बैठे हुए थे तो ऑल ऑफ अ सडन माय माइंड क्लिक्ड के यार वैसे क्लाइंट के साथ हुई तो बहुत बुरी है, तो वैसे यादगार शूट जो है ना इनका कंटेनर के आगे करते। तो हम वो आपस में बैठे हुए अपनी गपशप कर रहे थे एंड वी स्लेप्ट। सुबह उठे तो हमारे माइंड में कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। वी वेंट तो जो मारला एवेन्यू पे कंटेनर्स लगे हुए थे, ये बेसिकली वो बैकड्रॉप है। इनका इवेंट अनाबियास गार्डन एक लोकेशन थी 11 में, वहाँ पे था। वी वेंट देयर, हमने ब्राइड का शूट स्टार्ट किया, 3-4 क्लिक्स लिए। तो मैंने कहा यार वैसे तो हम कल सोच रहे थे कि आपका कंटेनर के आगे शूट होना चाहिए क्योंकि एक यादगार आपकी मेमोरी होगी। तो ब्राइड वेंट लाइक चलो, ब्राइड बहुत विलिंग थी, कहती है चलो। वी थॉट कि यार ये शायद मजाक हो रहा है, हमने कहा चलें, कहती है चलो। हम वी स्टार्ट अवर कार, सर वी वेंट देयर, हमने गाड़ियाँ पार्क की। अब इस साइड पे कोई भी नहीं है, उस साइड पे देयर आर मोर देन 100 ऑफ द पुलिस एंड आर्मी एंड एवरीवन। हमने वहाँ पे कपल को खड़ा किया, वी टुक 10 मिनट्स और एज सून एज हमने पिक्चर्स ली वी सेट इन आवर कार और वापस आ गए। फिर इस तरह से हुआ कि आई वेंट होम, और वो एक एक्साइटमेंट होती है चीज़ पोस्ट करने की। मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट की तो आफ्टर 1 आवर दे हैड ओनली 300 व्यूज़। तो मैंने कहा यार ये भी जो है वो कोई अपीलिंग नहीं है, बस मिस कराओ। फ़ोन एयरप्लेन किया, आई स्लेप्ट। सुबह व्हेन आई वोक अप आई सॉ माय फ़ोन, तो मुझे कोई 200+ नोटिफिकेशंस थे। डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट एंकर्स, सब ने अप्रोच किया हुआ था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे वो चीज़ हाइप्ड अप थी, तो वो दैट वाज समथिंग अनरियल, और कोई ऐसी चीज़ थी कि वो हमने आज तक सोची नहीं थी कि ये होगी। अच्छा, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने जो बताई है। अगेन मतलब एक तरफ प्रॉपर तरीके से पुलिस है, मतलब फोर्सेस है, और दूसरे साइड पे एक आप लोग पिक्चर्स दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा बैकलैश आया? बैकलैश एज इन के अथॉरिटीज़ ने या किसी ने इस चीज़ पे कहा हो कि अच्छा नहीं आप लोगों ने इस तरह क्यों किया, या इस तरह? ब्रो हमारा उस चीज़ को
उस टाइम भी इम्प्लीमेंट करने का सीन यही था कि हम कपल के एक जो दिन ख़राब हो रहा है उसे स्पेशल बनाएं और वी मेक देम हैप्पी, ठीक है। इट वाज नेवर पॉलिटिकल, इट वाज नेवर अगेंस्ट एनीवन। तो वो चीज़ इस तरह से ही पोर्ट्रे हुई कि उसमें हमें किसी बंदे ने ना कोई बैकलैश किया, ना हमें उस चीज़ पे क्वेश्चन किया कि आपने किन बेसिस पे ये किया, बिकॉज इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी अ फन फैक्ट। मतलब एक फ़न वे में वो Yes. चीज़ हो गई बेहतरीन, और वो मतलब वाकई वो एक ऐसी चीज़ थी कि एकदम से बूम हुआ। यस अभी यही जो बात है, अभी आपने जैसा कैंसिलेशन की बात बताई कि एकदम से धरना हुआ और एकदम से कंटेनर लग गए, इस तरह की सिचुएशन तो आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करनी Yes. पड़ती होंगी और बहुत ज़्यादा इस तरह के इशू होते होंगे। तो मुझे बताइएगा हाउ डू यू हैंडल इट, मतलब लेट सपोज अगर इस तरह का कोई इशू आ जाता है मुल्क में, या वैसे ही कभी कभार जो आपकी शूट लोकेशन है वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, तो हाउ डू यू हैंडल, हाउ डू यू एंड योर टीम हैंडल दैट? ब्रो, हमारे काम में ना आपकी ये प्रेशर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट टाइम्स लोग लेट हो जाते हैं शूट्स के लिए, एट बिल्कुल। टाइम्स देयर इज़ अ फैमिली, कोई डेथ हो जाती है, इस तरह की चीज़ हो जाती है। वी ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट। उसकी वजह ये कि अनफोर्सीन किसी के साथ भी हो सकता है। इफ़ इट कैन हैपन विद द क्लाइंट, इट कैन हैपन विद अस एज वेल, ठीक है। मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ। अभी रिसेंटली भी हमारे एक क्लाइंट का इवेंट वाज एग्जैक्टली ऑन टाइम, 2 दिन बाद इवेंट था। द ग्रूम वाज एन आर्मी। ओके। पाक अफगान की वजह से जो हालात बने हुए थे उसमें ही वॉज ट्रैवलिंग बैक, और बनू की विसिनिटी में इनसे जो अगला ट्रूप था उस पर अटैक हुआ और कुछ शहादतें हुई। तो उनका इवेंट राइट स्केड्यूल्ड था। ब्राइड कॉल्ड मी एंड शी वाज वेरी अपसेट कि मैंने शूट आपसे ही करवाना है, और मेकअप आर्टिस्ट जो था कहती है मेकअप भी उन्हीं से करवाना है, बट ये सिनेरियो बन गया। मैंने कहा आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट, आपकी जो भी डेट्स हुई विल मैनेज। आप इस टाइम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि वो खैर खैरियत से आ जाए। व्हाट हैपन्स इज कि जो उनकी इनिशियली डेट थी वो उससे एक दिन बाद घर पहुंचे, और दे रीस्केड्यूल्ड देयर इवेंट 4 days आगे कर दिया सिर्फ उन्होंने इवेंट। अब मेरी ये छोटी सी बात करने से क्लाइंट गॉट टू नो कि यार ये एक्चुअली कंपनी केयर करती है, एंड दे वर वेरी हैप्पी। कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरह से अकोमोडेट करेंगे, इस तरह से वे आउट निकालेंगे। अब उस केस में देखें, ना उनका कसूर था ना हमारा कसूर था, Yes. बट एक सिचुएशन ऐसी बन Unforeseen गई। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हमेशा से कोशिश यही होती है कि आप अपने क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल वे में अकोमोडेट करो, तो उस चीज़ का रिगार्ड वो हमेशा करता है। बिल्कुल वही वाली बात है कि कहते हैं ना ह्यूमन जेस्चर, अगर आप इस तरह का कोई जेस्चर देते हैं, या ऑब्वियसली एक इमोशनल बॉन्डिंग विद द क्लाइंट मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट वाली बात की आपने, मैं अपने जो लोग देख रहे हैं उनको बता चलूँ कि पहली बार जो है ना सुबह सवेरे मैं उठ के जो है ना पॉडकास्ट करने आया हूँ। वैसे हमारी टाइमिंग्स और होती हैं, और माशाल्लाह इब्राहिम भाई टाइम के बड़े पाबंद हैं। इवन तो अभी जिस फील्ड में है इब्राहिम भाई, मैंने नोट किया है, अगेन शादी होती है हमेशा होता है अच्छा जी अगर टाइम 6:30 का है तो अब पता है हाँ जी 6:30 बजे टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि 7:30 बजे स्टार्ट होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। और माशाल्लाह से इब्राहिम भाई यहाँ पर भी 10 मिनट पहले पहुँच गए। मैं टेंशन में था, मैंने कहा इब्राहिम भाई मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ज़्यादा है। अगेन अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, और उसके बाद फिर मुझे लगता है आपके दिन में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मतलब दिन में कितने शूट्स आपकी चल रहे होते हैं? अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगा कि आई ओनली टेक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इवेंट्स पर डे, ताकि क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वी मैनेज इट 100%। व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप 10 मिनट पहले चले जाओ, इट्स अ रिस्पेक्ट। जिस बंदे का बड़ा दिन होता है, शादी इज़ वेरी हेक्टिक, स्पेशली फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम। आप 10 मिनट पहले चले जाओगे ना, वो मेंटली रिलैक्स होंगे, ठीक है, कि यार हर चीज़ ऑन टाइम है, सारा कुछ मैनेज हो रहा है। इमेजिन द कपल इज़ एट द वेन्यू एंड यू आर नॉट एट द वेन्यू, इवन यू आर 2 minutes लेट, वो एक chaos क्रिएट करता है, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी हमारी फील्ड में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द कवरेज, फॉर द डिलीवरेबल्स एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्लाइंट एक स्पेसिफिक स्टूडियो से स्विच इस वजह से करता है, हमारी पिक्चर्स लेट मिली, हमारी एल्बम्स लेट मिली, हमारी वीडियोस लेट मिली, और लेट मिलने के बावजूद भी अप टू द मार्क नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको डिफ्रेंशिएट भी करती हैं एक अच्छे स्किल सेट पे,
और एथिकली भी आई थिंक कि इसी तरह होना चाहिए मतलब कि आप एक on दिन time में आपका deliver फिर भी जो आपने स्पेसिफिक अपना जहन में रखा है वो कितना एक शूट्स आपका होता है कि ब्रो अच्छा यार वी कैन मैनेज 6 to 7 इवेंट्स पर डे अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह 6 to 7 आपने बात की। मैं भी अब मैं वापस उस चीज़ को कनेक्ट करूँगा अपने टाइम मैनेजमेंट से। आप तो माशाल्लाह चले टाइम पे पहुँच जाते होंगे, लेकिन अगेन हमारी पाकिस्तानी अवाम स्पेशली वेडिंग ऐसी चीज़ें जिसमें उन्हें पहले से मतलब ये सिर्फ ये नॉन फैक्ट हो गया अब तो कि जी अच्छा ये चीज़ है कि अगर टाइम 6:30 है तो घंटा एक तो आराम से लेट हो। तो हाउ डू यू मैनेज दैट अगर आपके 5 या 6 शूट्स हैं प्लस आपकी टीम है, तो कोई एक ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जिसमें आपको जेन्युइन आपको हुआ हो कि यार ये क्या हो गया, अब क्या करना चाहिए? इसमें ये सिनेरियो होता है ना कि हमारा जो काम है ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम फॉर दिस। ट्रू। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम एंड माई टीम इज़ वेरी पंक्चुअल एंड वेरी ओबीडियंट व्हेन इट कम्स टू केटर द क्लाइंट। नाइस। अब उस सिनेरियो में ये चीज़ होती है, मैं आपको दूर के दर की कल की आपको बात बताता हूँ। वी हैड 2 शूट्स, अच्छा। वन वॉज स्केड्यूल्ड एट 2 PM, क्रिश्चियन ब्राइड वाइट ड्रेस शूट F6 में, और दूसरा मेहंदी का इवेंट था इन E11, उसका शूट था सैदपुर विलेज में। ठीक है। 2 to 3 की एक स्लॉट थी, 4 to 6 की एक स्लॉट थी। 2 to 3 वाली ब्राइड जो है शी केम एट 4:30। ओहो। द रीज़न फॉर द डिले व्हेन आई आस्क्ड हर, कहती है सैलून ने लेट किया। ठीक है, स्टिल व्हाट आई डिड, अब दोनों शूट्स जो हैं वो इनिशियली हमने यही प्लान किया था, आई विल एग्जीक्यूट द शूट और टीम जो है वो मैनेज करेगी द इवेंट। और जो रात वाली ब्राइड थी एज इन जिसका 4 to 6 शूट था, बिल्कुल। वो 7:30 रेडी हुई है। तो इन दैट केस व्हाट वी डिड वाज कि जो पहला शूट था वो एज पर द प्लान मी एंड माय वीडियोग्राफर अलोंग साइड हमने एग्जीक्यूट किया। बैकअप पे फॉर द डिनर इवेंट जो उस ब्राइड का शूट था, हमने बैकअप टीम असाइन कर दी, अच्छा। जिन्होंने वो जाके मैनेज कर दिया। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर वर्क, और ये चीज़ तो मैंडेटरी है। असल में फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। ब्राइड्स एट टाइम्स सैलून से लेट हो जाती हैं, हम्म। एट टाइम्स टाइम मैनेज नहीं हो पाता। अगर लेट से एक दिन डिनर का इवेंट है, अगले दिन लंच का इवेंट है, तो यू नो इट गेट्स वेरी हेक्टिक। ऑब्वियसली। हाँ, तो वो ये चीज़ कॉमन है इस फील्ड अच्छा। में। यस, तो यानी आपने अपनी बैकअप टीम एक रखी होती है Backup जस्ट team इन रखी केस होती के है। अच्छा कोई इस तरह के इशू। और अगेन टीम इज़ वेरी क्रूशल। अच्छी टीम होना इज़ वेरी अच्छी क्रूशल team और होना। बहुत मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली वेडिंग सीजन में आपके लिए बड़ा एक मसला हो सकता है। कभी आपके साथ इस तरह टीम के हवाले से कोई इस तरह का मसला हुआ कि अच्छा आपने ये चीज़ की हो और कोई टीम में से कोई टीम मेंबर ही ऐसा हो जिसने मतलब वो चीज़ टाइम पे ना दी हो और वो सारा मसला हुआ हो? ब्रो यू हैव बैड एक्सपीरियंसेस एज वेल, इट्स पार्ट ऑफ आई थिंक एवरी फील्ड। अभी रिसेंटली एक एडिटर था, उसने कुछ चीज़ें कमिट की हुई थी, कुछ चीज़ें उसने डिलीवर करनी थी, ही कुडंट डिलीवर एंड देन ही डिसअपीयर्ड। ओह। तो आई टुक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम और ही लर्न हिज लेसन, ही अपोलोजाइज्ड, उसने रिटर्न अपॉलॉजी दी कि इट वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम। तो तब चीज़ें हमने सॉर्ट की। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिबिलिटी आपकी है, बिल्कुल। क्लाइंट के सामने फेस आपका है। Exactly. उसका ऑल्टरनेट क्या था, द डे आई फिगर्ड के वो थोड़ा सा राइट लेफ्ट है, कोई इशू कर रहा है, आई हैड अ बैकअप, आई टुक हिम ऑन बोर्ड, आई शिफ्टेड माई वर्कलोड और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिलीवर्ड ऑन टाइम। अच्छा वेडिंग सीज़न है और जेन्युइनली हेक्टिक आप लोगों के लिए चल रहा होगा एंड ऑल के मतलब 5 to 6 शूट्स इस तरह भी आपने बताया। इट्स अ लॉट, मतलब मुझे सुन के बड़ा ही हैरानगी हुई। फिर ये चीज़ें करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? मतलब इस तरह का जब ज़ाहिर बात है वर्कलोड चल रहा है, वेडिंग सीज़न के अलावा भी सारी चीज़ें हैं। स्पेशली अभी मैंने पिछले दिनों मैंने ये देखा था कि आप माशाल्लाह दुबई का भी आपका एक शूट था। तो मतलब ऑब्वियसली यू हैव अ क्रेडिबिलिटी, एक रेपुटेशन है। अगर उस पर ज़रा से भी एक आ गया कि अच्छा जी मेरा तो शूट ही नहीं ठीक हुआ या मेरे साथ ये हो गया या वो हो गया, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होती है? ब्रो अगर हम इस फील्ड को ना स्ट्रेसफुल लें या फील करें, वी वोंट इवन सर्वाइव अ डे। मी एंड माई होल टीम अलॉन्ग साइड विद मी, इट्स अ पैशन टर्न इनटू प्रोफेशन फॉर देम। ठीक है,
हम रोज़ शूट पे जाते हैं ना, आई वुड इनवाइट यू कि आप किसी शूट पे आएँ एंड यू सी दी एनर्जी। हमारी टीम आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही होती है। इफ़ आई एम टेकिंग पिक्चर्स, मेरे साथ मेरा कोई टीम मेंबर है मेन टीम में से, वो मुझे compete कर रहा होगा कि अगर मैंने ये पिक्चर इस एंगल से अच्छी ली है, ही चेंज इज एंगल, ही ट्राई टू इनोवेट। ठीक है, तो ये हमारा थ्रू आउट चल रहा होता है। अब इससे होता क्या है कि हमें ना तो फील होता है कि वी आर स्लीपलेस फ्रॉम द पास्ट 15 20 22 जो भी घंटे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी इट्स जस्ट अ क्लिक। इस क्लिक के पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। इन्वॉल्व्स अ वेरी हाई एंड इक्विपमेंट विच इज़ कॉस्टली। ठीक है, हम एट टाइम्स पैशनेट होकर अपना इक्विपमेंट चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू, द कोर थिंग इन दिस फील्ड इज़ द डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। हम रात का इवेंट करके अगर लेट से 11-12 बजे फ्री होते हैं ना, तो उसके बाद हमारे 4 घंटे हमारे डाटा मैनेजमेंट पे लगते हैं, ठीक है। और उस डाटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो सबसे क्रूशल पार्ट है इसका, कि हाउ डू यू मैनेज योर डाटा। क्योंकि अगर खुदा न खासा डाटा कोई मसला हो जाए, इट्स देयर लाइफ टाइम इवेंट एंड हु वुड कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बिल्कुल, ये तो वाकई। और मतलब वो कोई फाइल करप्ट हो गई और वो सारा कुछ, दैट इज़ समथिंग वेरी क्रूशल। और मतलब बड़ा उनके लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। आप एट द एंड ऑफ द डे शायद आपके लिए दैट इज़ समथिंग कि अच्छा जी प्रोफेशनल एक मिस्टेक है एंड ऑल दैट, लेकिन किसी के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी की एक चीज़ है कि वो फिर इवेंट तो फिर से तो नहीं हो सकता। या क्या? इन शॉर्ट यही चीज़ है सारी के, जो हम एज अ टीम चलते हैं ना, हम वी ऑलवेज फन अराउंड, हम गॉसिप कर रहे होते हैं, शुक्र लगा रहे होते हैं, साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए वो स्ट्रेसफुल होते ही नहीं है। हमें सिर्फ स्ट्रेस ये होता है कि अब लेट से एक दिन हम किक ऑफ कर रहे हैं ना, एंड वी हैव लेट से 2 3 4 वट एवर नंबर ऑफ शूट्स, टीम्स ऑन टाइम पहुँच जाए, चीज़ें स्मूथ चल जाए। बाकी अदर देन दैट वी लव व्हाट वी डू, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स हाउ इट पोर्ट्रेज या रिफ्लेक्ट्स हमारी इंटेंशन अबाउट द वर्क। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। वापस आता हूँ मैं, जब भी आप ज़ाहिर बात टैलेंट स्टूडियो, इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एज अ होल पूरा पैकेज आपके पास इस वक्त मौजूद है, वो वही वाली बात है। स्टार्ट आपने किया अकेले, आप एक DSLR से, और फिर करते करते आप आगे पहुँचे। अभी एज अ फाउंडर, मतलब ऐसी क्या रिजेक्शन, कोई ना कोई रिजेक्शन इंसान को, कोई ऐसी चीज़ मिली होती है या कोई ऐसा फेलियर होता है कि इंसान वो चीज़ एज अ लीडर भी और एज अ ह्यूमन भी इंसान को काफ़ी चेंज कर देता है। तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में, कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी बात हुई हो जिस पे आपको हो कि अच्छा यार, उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें बदली हो, कोई ऐसी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हुआ? 2 स्टोरीज। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने काम को लेकर ना, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। मुझे होता है कि आपकी एक बंदे को अगर ड्यूटी असाइंड है ना, तो वो एक स्मूथ तरीके से करे, ताकि आपका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रहे और चीज़ें भी डिलीवर होती रहें। बैक इन 2022 वी यूज़ टू हैव एन ऑफिस इन ब्लू एरिया। वहाँ से हमारी बहुत बड़ी थेफ्ट हो गई थी। हमारा सारा इक्विपमेंट ओवरनाइट चोरी हो गया था। आवर ऑफिस बॉय वाज इन्वॉल्व। वी हैड 2 कैमरास, 2 लेंसेज, एक लैपटॉप था, और बाकी बिलोंगिंग्स अराउंड 4 मिलियन का उस टाइम पे इक्विपमेंट था। दैट वाज अ लॉस विच मेड मी फील के माई कैरियर इज़ डन एट दैट पॉइंट। फिर जब वो केस स्टार्ट हुआ और सारा कुछ हुआ, तो हम देख रहे थे कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी या एक पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रही थी। रादर देन दैट हमारी और स्पेंडिंग हो रही सारा कुछ। तो जब वो केस जुडिशल हुआ, तो उस बंदे ने, जो जिसकी फुटेज भी थी एंड दैट वाज इन्वॉल्व, उसने कुरान उठाया झूठा। अच्छा। हाँ, एंड व्हेन ही डिड दैट, तो मुझे ना एकदम से लाइक, एक आप कहते हो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, वो चीज़ हुई। एंड आई वेंट टू द मैजिस्ट्रेट और मैंने कहा मैंने ये केस विड्रॉ करना है। अच्छा, आपने विड्रॉ कर दिया? हाँ, मैंने कहा मैंने विड्रॉ करना है। ही आस्क्ड मी के व्हाट्स द रीज़न, आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है ये वो? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस अदालत में वो फैसला ले गया ना, उसका मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह। तो मैंने उस टाइम पे रिटर्न दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दैट, कि मुझे आज तक वो लॉस कभी फील ही नहीं हुआ। इस तरह से एज अ कंपनी हमने ग्रो किया, इस तरह से अल्लाह ने रास्ते बनाए कि वो हमें डे बाय डे और सक्सेसफुल करता गया। माशाल्लाह।
मतलब आपने जस्ट बिकॉज कि अच्छा उसने जब उस तरफ ले गया तो आपने कहा बस ठीक है, यस। आपने अपने लिए खुद ही एक और मुश्किल इम्तिहान चूज़ कर लिया। हाँ। बहुत एक एक तो ये इतना बड़ा लॉस, और उसके बाद फिर ऐसी चीज़ करना कि अच्छा जी बस अब मैंने अपना सारा मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। बड़ी बात है जी। इब्राहिम भाई मुझे इस पे एक और चीज़ बताइएगा। अगैन अभी हम वापस आएंगे अपनी वेडिंग फ़ोटोशूट पे। कल्चर, जेंजी, ट्रेंड्स, पुराने बाबे, पुराने आंटियाँ, अंकल्स और आजकल की जनरेशन, मिक्सचर है आप लोगों के लिए शूट वेरी पे, इंटरेस्टिंग ठीक है। टॉपिक। कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं कि अगर एक तरफ से अंकल आंटी हैं तो वो ये कहेंगे कि अच्छा नहीं जी ट्रेडिशन पे होना चाहिए, फिर एक तरफ से ज़ाहिर बात है जेंस ये तो कहेगी यार ये मतलब थोड़ा सा मॉडर्न उस पर। तो इस चीज़ को एज एन इवेंट मैनेजर भी ऑब्वियसली इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपका एक डिफरेंट उस चीज़ का सिनेरियो होगा, फिर फोटोग्राफी के लिए, फिर उसके बाद आपकी कलर ग्रेडिंग एंड ऑल दैट पीछे पोस्ट प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ डिफरेंट है। ये चीज़ कैसे हैंडल कर? अच्छा, ये चीज़ होती ओकेजनली है, लेकिन जब होती है तो बड़ी नेक्स्ट लेवल होती है। अच्छा। अब इसमें सिनेरियो इवेंट मैनेजमेंट में तो खैर इतना नहीं आता। इवेंट मैनेजमेंट में अगर फैमिली की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती भी है बड़ों की, तो वो कहते हैं खाने का टेस्ट अच्छा हो या मेन्यू अपने हाँ हाँ हाँ, अकॉर्डिंगली हो। बिल्कुल बिल्कुल डेकोर वगैरह पे वो कहते हैं बच्चों का मामला है, वो देख लें आप देख जो भी लें, करना। बिल्कुल। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में जो मेन आपका चैलेंज आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि अब जेन जी के अकॉर्डिंगली आजकल रील्स चल रही हैं, बिल्कुल। शॉर्ट वीडियोस एक से बढ़ के एक हाँ, reel, एक 2 मिनट की हाईलाइट हो गई, हाँ। कपल शूट हमारा अच्छा हो जाए, हमारी पिक्चर्स अच्छी हों, शटर ड्रैग्स हों, लो लाइट्स हों, ये सारा कुछ हो। ज़रा ओल्ड स्कूल जाए तो वो कहते हैं जी खाने की फुटेज नहीं है, हाँ जी हम खा रहे बंदे हैं। बैठे हुए नहीं है, हमारी रिसेप्शन नहीं है, ये तो आपने सिर्फ आधे घंटे की वीडियो बनाई, हमारा 4 घंटे का इवेंट था। तो ये एनकाउंटर्स आते हैं। बिल्कुल। अब उससे हम पता है किस तरह से हैंडल करते हैं कि जब हमारी टीम ऑन स्पॉट जाती है ना, वी नेवर मिस एनीथिंग, हम कवर करते हैं। बिकॉज इसकी मैं एक और भी अगर मैं बिजनेस टर्म्स पे भी बात करूं तो इस रीज़न को अडॉप्ट करने का ये था कि काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स से ना क्लाइंट स्विच होकर हमारे पास आ रहे फॉर दिस फैक्टर के वो फुल लेंथ वीडियो नहीं दे रहे, ठीक है, वो हमें अकोमोडेट नहीं कर रहे, वो शूट का टाइम बहुत कम दे रहे हैं, वो हमें फंस इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 बजे से ज़्यादा लेट से 3 to 4 आवर से ज़्यादा कवरेज नहीं करेंगे। तो हम उस चीज़ को अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि जब हम एट एन इवेंट सारा कुछ कवर कर लेते हैं ना, हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन में मार्जिन आ जाता है कि हमने ओल्ड स्कूल जाना है, जेन जी जाना है या जो भी करना है। ठीक है। एट टाइम्स इस तरह भी होता है कि हम 2 ड्राफ्ट बना लेते हैं, एक जेन जी कपल के लिए हाँ, और एक ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल जो है वो पेरेंट्स के लिए या हाँ जी किसी फैमिली मेम्बर कि के मतलब लिए। ये नहीं पता कितने बंदों ने कितना खाना खाया, किसने ज़्यादा खाया, किसने कम खाया, क्योंकि आजकल अगेन मैंने वो चीज़ देखी है, वो वाला ट्रेंड तो ख़त्म हो गया। वो वाला खत्म। हम देखते हैं कि जी जब खाना लगा है तो ऑब्वियसली जो अगर टीम भी है तो वो भी बैठी हुई है, यस। ऑब्वियसली एक चीज़ चल रही है, लेकिन अगेन ऐसी चीज़ें आपको हैंडल करना और वो अच्छा फिर अगेन सोशल मीडिया पे भी कुछ फैमिलीज़ होंगी जो इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होती। ज़रा आज ये भी चीज़ प्लीज़ बताइएगा कि अगर लेट सपोज अगर कोई टीम ऐसी कोई फैमिली ऐसी है या कोई क्लाइंट आपका ऐसा है जो कहती है कि मतलब आप प्लीज़ ये वाला जो हमारा जो शूट है ये प्लीज़ ना लगाइएगा, तो उस पर फिर आपका क्या हिसाब किताब? मैं आपको बताता हूँ इस पे ना, मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। देखिए, आप सोशल मीडिया पे एज अ स्टूडियो ओनर या एज अ फोटोग्राफर आप जो भी चीज़ें पोर्ट्रे करते हो या पोस्ट करते हो, वो किस लिए करते हो कि एक तो आपका पोर्टफोलियो हो एंड यू गेट बिजनेस फ्रॉम दैट। माई बिजनेस स्ट्रेटजी इज़ डिफरेंट। मैं कहता हूँ आप पे जो बंदा ट्रस्ट कर रहा है विच इज़ योर क्लाइंट, यू अकोमोडेट हिम, आप उसे 100% डिलीवर करो। उसके इवेंट पे 300 बंदे होंगे ना, तो वो 300 को बोलेगा यार फलान ने मेरा इवेंट किया था बहुत अच्छा, आप उससे करवाओ। बिल्कुल ठीक है। हम अपना जब डिटेल फॉर्म फिल करवाते हैं जिसके अगेंस्ट हम इन्वॉइस बनाते हैं, उस पे ये क्लॉज मेंशन्ड है कि सोशल मीडिया पोस्टिंग, ठीक है। अगर क्लाइंट हमें अलाउ करता है तो वी पोस्ट, एंड इफ द क्लाइंट डिनाइज वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड देयर डिसीजन, ठीक है। देखिए, हर फैमिली का एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, एक डिफरेंट थिंकिंग होती है, डिफरेंट मेंटालिटी होती है, वैलिड रीजंस होते हैं नॉट टू पोस्ट, ठीक है। हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, हम काम इक्वली डिलीवर करते हैं दोनों को 100% अप टू द मार्क। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली फ्रेंड्स में एक इवेंट था, तो
दे इनिशियली डिड नॉट नो कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ, दे न्यू कि मैं इवेंट मैनेजर हूँ. अच्छा. तो व्हेन आई वेंट टू देयर हाउस आई हैड अ मीटिंग, और उनके बहुत टॉप नॉच इवेंट्स थे. 7 इवेंट्स वी बुक्ड, डेकोर, फूड, मार्की, एवरीथिंग, होम लाइटिंग, जो जो चीज़ हो सकती थी वो सब अच्छा. की. जब फोटोग्राफी पे बात आई तो उन्होंने कहा जी हमारे फोटोग्राफर्स कराची से ट्रैवल करके आएंगे और वी हैव बुक्ड देम 4 months बैक. मैंने कहा ठीक है, रिस्पेक्ट दैट. तो उन्होंने कहा ये हमारे 2 इवेंट्स के लिए आ रहे हैं, बाकी इवेंट्स पे वी डोंट हैव अ टीम, तो आप अपनी टीम दे दो. मैंने कहा ठीक है. मैंने उन इवेंट्स पे भी टीम दे दी, प्लस मैंने अपना डेकोर और सारी सर्विसेज कवर करवानी थी, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें बड़े इवेंट्स के लिए भी टीम दे दी. अच्छा. दे हैड नो सोशल मीडिया पोस्टिंग. ठीक है, मैं चाहता तो मैं टीम ना भी भेजता, इट वॉजेंट कमिटेड. बट विद रिस्पॉन्स टू दैट आफ्टर 6 months उन्हीं का एक और इवेंट था. द डाटा विच दे सॉ, द सर्विस, दे वर सो ऑब्लाइज्ड कि उन्होंने नेक्स्ट सारे इवेंट्स, डेकोर, खाना एंड फोटोग्राफी, वो सब हमें दी. अच्छा. नो सोशल मीडिया, नो नथिंग, बट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. यस. ज़बरदस्त. मतलब दिस इज समथिंग. अच्छा, एक वही वाली बात अभी आपने की, कोई बंदा कोई ऐसा तो नहीं हुआ कोई क्लाइंट इस चीज़ पे खफा हो गया, अच्छा आपने हमारी सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं की? हाँ, ऐसे ही है. ये भी सिनेरियो होता है. देखें, हर बंदे की एक डिफरेंट विलिंगनेस होती है. अ फ्यू पीपल दे वांट टू बी हाईलाइटेड. ठीक है, इसमें इस तरह का कौन सी, अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट किया तो ड्यू टू सीज़न और हमारे पेज की एक सिमेट्री चल रही थी, आई कुडंट पोस्ट द वेडिंग पिक्चर्स ऑन टाइम. तो वो ब्राइड शी गॉट अपसेट के अच्छा. कि क्या हम अप टू द मार्क नहीं लग रहे थे, हमारे ड्रेसेस नहीं अच्छे थे, आपने पोस्ट नहीं किया. तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, यू गाइज वर लुकिंग फैबुलस, सारा कुछ टॉप नॉच था. सिर्फ द थिंग इज़ कि हमारी पेज की एक सिमेट्री चल रही है. सो आफ्टर कन्वर्सेशन विद हर, मेरे ख्याल से 10-12 दिन बाद वी पोस्टेड, तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. तो ये चीज़ भी होती है. बड़ी हैरानी हुई मुझे ये बात सुन के. अभी शादी वाली सीजन बात हुई, शादी सीज़न भी चल रहा है. तकरीबन कितने इवेंट्स, शादी के इवेंट्स आपने मतलब हो गए होंगे तकरीबन? ब्रो अभी नवंबर का, कल आई वाज चेकिंग माय कैलेंडर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टोटल 39 इवेंट्स. अच्छा, ठीक है. माशाल्लाह. एंड फॉर द दिसंबर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव क्रॉस्ड 50, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर. अच्छा, तो मतलब अब जब से आपने टैलेंट स्टूडियोज़ का ये सारा जो चीज़ स्टार्ट किया, तो तकरीबन कितने, या आपके पास कोई नंबर काउंट तो उस तरह एग्जैक्ट मौजूद नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या लगता है आपने कितने शूट्स तकरीबन, वेडिंग फोटोग्राफी, वो सारी चीज़ें आपने की हैं? ब्रो आई थिंक वी आर इजीली 1000 प्लस. अच्छा, हाँ, माशाल्लाह. आई थिंक वी आर 1000 प्लस, क्योंकि अभी एट द मोमेंट भी जो डाटा हमारे पास पड़ा है दैट इज़ अराउंड कोई 30 TB प्लस टेराबाइट. ओह. यस. तो ये हम साथ साथ क्लियर करते, डिलीवर करके क्लाइंट्स को साथ साथ डाटा हमारा क्लियर हो रहा होता है. तो आई थिंक ये नंबर होगा, नॉट श्योर दो, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि इतना होगा. माशाल्लाह. 1000 प्लस इवेंट्स आपने किए. कोई मतलब टॉप 3 या बल्कि टॉप 1 ही ऐसा इवेंट बताएं वेडिंग वाला आपने किया हो, आपने कहा हो यार दिस इज़ द मोस्ट लग्जरियस्ट, द मोस्ट, ऐसा इवेंट हुआ हो कि मतलब आप देख के, आपकी टीम देख के हैरान कि भाई ये इवेंट चल, मतलब ये हो क्या रहा है. मतलब कोई ऐसा इवेंट किसी ऐसे सेलिब्रिटी का या किसी ऐसे बंदे का जिनका आपने किया और फिर आपको हुआ हो कि अच्छा दिस वाज वेरी बिग. अच्छा, ये चीज़ आपको ना इनिशली ज़्यादा अपील करती है जब आप न्यू आए हुए हो मार्केट में एंड ऑल. तो बैक इन 2018 एक इवेंट था मुसाफ़ा 18 के नाम से. ठीक है. अच्छा. और उस इवेंट पे पिंडी इस्लामाबाद के जितने टॉप ऑफ द लाइन वेंडर्स थे ना, उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे. ये इवेंट किसका था? ये बेसिकली मेरी एक टीचर थी, उनका इवेंट था. अच्छा. यूनी में. ये वेडिंग नहीं था? वेडिंग था. अच्छा, वेडिंग था. वेडिंग था. और इट वाज अ वेरी बिग फैट वेडिंग. ठीक है. उस पर अर्ज इनोवेशन एक लीडिंग ब्रांड है डेकोर का, उन्होंने उस टाइम पे सेटअप किया था. फिर उसके बाद सारा यूके वाज एट द इवेंट. स्पेसिफिकली उस टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं होता था, अब तो वो हर सीजन आते हैं. हाँ जी. उस टाइम पे वो एक्सक्लूसिव थे वो एक किस्म का. यस, वो थे. देन दे हैड अराउंड 6 to 7 फोटोग्राफर्स, डिफरेंट कंपनीज. और कवाली का इवेंट उनका सेपरेटली हुआ था, उस पर दे हैड संतू.
तो आई पर्सनली थिंक कि वो दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इवेंट्स, और दैट वाज एन इवेंट के जिसने हमारा भी विजन ब्रॉड किया था कि यार इस स्केल की शादी भी हो सकती है। हो सकती है। यस। अच्छा अच्छा। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो लास्ट ईयर जो हमने इवेंट्स किए हैं उसमें फ्लोर मिल वाले बिजनेसमैन हैं, शेख बरादरी के वैसे भी इवेंट्स जो है वो गेस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली भी ज़्यादा होते हैं और उनके इवेंट्स का स्केल भी बहुत अच्छा होता है। तो दे वर वेरी विलिंग, उनकी शादी बहुत मज़े की थी। उन्होंने एक इवेंट तो बल्कि इस तरह से किया था, घर में 100 बंदों की उनकी गैदरिंग थी और उन्होंने वो खाने के बहुत शौकीन है, तो उन्होंने जो जिस बंदे की स्पेशलिटी थी कि फैसलाबाद से उनका एक कुक आया हुआ था विच वाज वेरी फेमस फॉर देयर मटन की डिशें। एक अंदरून लाहौर से कोई पाए वाला स्पेशली आया हुआ था, गुजरांवाला से अमरसे और इस तरह की चीज़ें उन्होंने मंगवाई हुई थी। तो वो इवेंट भी बहुत इन्जॉय किया था हमने। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मतलब यानी ये अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं आपको ज़्यादा है जो आपकी टीम को इशू बड़े इवेंट्स पे ज़्यादा होता है, क्योंकि अब सर अभी आपने वो सोशल मीडिया पोस्टिंग की बात की है तभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं आई होप इधर कोई इस तरह का ना हो, क्योंकि जब बहुत बड़े लेवल पे अगर इस तरह का कोई इवेंट हो तो आपकी टीम को ज़्यादा इशू, जाहिर बात है आपको कोई ना कोई इस तरह की बात होगी कि अच्छा जी फोटोग्राफी आपने करनी है, हर किसी की करनी है, तो ये चीज़ें फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी हमने 7 नवंबर को एक इवेंट किया है, दे हैड अ गेस्ट काउंट ऑफ अराउंड 1000 पीपल। ओह अच्छा। ठीक है, उसमें अब हमने इनकॉर्पोरेट की थी टीम ऑफ 10 पीपल। दे हैड 2 हॉल्स। एक हॉल में हमने उनका ऑल जेंट्स था और एक मिक्स गैदरिंग थी, तो हमने टीम ज़्यादा इनकॉर्पोरेट की। उसमें जो हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है वो यही करना पड़ता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे 10 अगर टीम ऑफ 10 है तो 10 कार्ड्स हैं, बैकअप करना है। देयर सिंगल डे इवेंट वाज अराउंड 800 GPs। तो ये चैलेंज होता है, बाकी तो इवेंट हम एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। मेरी एक ड्रीम गेस्ट काउंट जो है ना, एक इंटीमेट अच्छा सा इवेंट हो, उसकी कवरेज में ज़्यादा मज़ा आता है। 100 120 मैक्स 150 एक इंटीमेट गैदरिंग है, हैपनिंग्स है, लोग मंचिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। वी कैन टेक कैंडिडेट्स, उसमें मज़ा आता है। अच्छा, लाइक द मोस्ट दैट वी एंजॉय। ज़्यादा उस चीज़ पे आते हैं, वो ज़ाहिर है फिर आपको एक फस भी नहीं होती कि अच्छा यार ये भी करना है, अभी वो यस, चीज़ है, तो उसमें बल्कि मेरे ख्याल से अब ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूशन बेहतर हो जाती है उसमें। सबसे ज़्यादा काउंट किसी ऐसी शादी में आप गए हो तो जो आपको लगा हो ये गेस्ट काउंट बहुत ज़्यादा है, कि वॉज इट ये जो अभी आपने बताया मुसाफा 18? नहीं, मुसाफा 18 वाज गेस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली नॉट द बिगेस्ट, बट ओवरऑल सेटअप, एम्बियंस, द विलिंगनेस ऑफ द ब्राइड और वो सारी चीज़। हाँ, हमने एक इवेंट किया था दैट वाज इन 2019 आई थिंक, नॉट एग्जैक्टली श्योर के कब था। एक सोसाइटी ओनर्स थे, उनका इवेंट था, रावलपिंडी बेस्ड। दे हैड अ गेस्ट काउंट ऑफ 7000, ठीक है, एंड दे हैड 6 मार्कीज। अच्छा, मतलब वो 6 मार्कीज के अंदर वो पूरा इवेंट एक दिन का इवेंट था? यस, वो उनका वलीमा था। Damn. और वो उन्होंने अपनी सोसाइटी में ही पोर्टेबल मार्कीज लगाई थी। तो दैट फेल्ट लाइक अ जलसा, नॉट अ शादी। ये कि दैट वाज द हाईएस्ट गेस्ट काउंट दैट वी हैव एवर एग्जीक्यूटेड या डन। 7,000 का अभी 7,000 आपने का। बात की, Yes. 7,000 मतलब इट्स अ बिग थिंग, मतलब वाकई जलसा ही आपने Yes. एक पूरा कवर किया। तो मतलब यानी उम्मीद है कल को हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे कवर करते हुए भी आपको देखेंगे। हाँ, बस अगर वी गेट एन यू आर ओपन अपॉर्चुनिटी। फॉर इट? यस, आई एम ओपन फॉर इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। अभी आपने न्यू कंटेंट क्रिएटर्स की आपने बात की, न्यू फोटोग्राफर्स की बात की, जो स्टूडियोज़ का भी चल रहा है, सारी बात है, देखा देखी बहुत अब तो भरे पड़े हैं, आप एक खोलो तो दूसरा पेज स्टार्ट है, तो पता नहीं क्या है, बट ऑब्वियसली यू आर द पायनियर, काफ़ी टाइम से आपने उस चीज़ पे वर्किंग की एंड ऑल दैट। मुझे ये बताइएगा इब्राहिम भाई कि जो न्यू आ रहे हैं फोटोग्राफर, या जो न्यू ये जो स्टूडियो वाला ये इवेंट मैनेजर्स आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? अच्छा, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, काफ़ी न्यू कमर्स ऐसे हैं जिनका काम इज़ वेरी गुड, वेरी एस्थेटिक, वेरी गुड, अप टू द मार्क, वो डिलीवर भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। उनमें जो एनर्जी होती है रिलेटिवली, वो एक न्यू आ रहे हैं मार्केट में, उन आजकल की जो वही जेन जी माइंडसेट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, एंड वी लव इट। ठीक है, मेरा जो सजेशन है उन्हें, नंबर 1 इज़ बी कंसिस्टेंट। ठीक है, लव व्हाट यू डू,
दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करो। थोड़ा सा जो न्यू कमर्स में इशू है वो यही है कि वो क्लाइंट को उस तरह से अकोमोडेट नहीं करते, विच इज़ द रीज़न कि वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने काम के साथ सिंसेरिटी रखो, ठीक है, और काम जितना भी कर रहे हो ना वो प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज करो सारा कुछ। वही कंसिस्टेंसी से ही मैं इस चीज़ को भी लिंक करूँगा कि वो उसके अकॉर्डिंगली है। और बाकी ये चीज़ है कि आप अपना जो एक्चुअल वर्क है ना वो पोर्ट्रे करो। देयर आर अ लॉट ऑफ पेजेस ऑन सोशल मीडिया के जो औरों का पोर्टफोलियो स्टील करके उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट उस चीज़ का क्या होता है, लेट्स से अगर एक चीज़ हमें कॉस्ट करती है 100 रुपीज़, ठीक है, दे सेल इट फॉर 50। क्लाइंट को हम जो पैकेज देते हैं दैट इज़ लेट्स से 2 फोटोग्राफर्स एंड 2 वीडियोग्राफर्स, टीम मेंबर ऑफ 4, कमिट वो भी यही करता है। क्लाइंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो लेवल ऑफ इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो उससे 10 टाइम्स बेटर है, इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनसे 10 टाइम्स बेटर है। वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके फिर प्राइस कंपैरिजन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्टेबल। उनका मेन्यू लॉक हुआ, वेन्यू मैंने उन्हें करा के दिया, डेकोर लॉक किया, एवरीथिंग वाज डन, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी तो मैंने उन्हें पैकेज दिया, तो द ग्रूम ही स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड व्हाट हैपेंड? कहते जो आप ऑफरिंग्स बता रहे हैं, माई कोटेशन वाज अराउंड 250, ये मुझे 65,000 में बंदा करके दे रहे। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये क्या सीन है? ही शोड मी और एंड आई हैड नथिंग टू जस्टिफाई। मैंने कहा, मैंने इनिशियली उसे बताया कि यार इक्विपमेंट्स का डिफरेंट होता है, एक्सपर्टीज़ का। वो मुझे कहता है कितना एक फ़र्क होगा? मैंने कहा ये मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, आप चेक कर लें। देयर डेकोर, देयर फूड, देयर मेन्यू, सब कुछ और टॉप नॉच था। जब उनकी पिक्चर्स आई ना तो हर मदर कॉल्ड मी, बेटा आपने हमें इस पर ब्रीफ नहीं किया। अच्छा। मैंने कहा मैडम मैंने आपको क्लियर कट बताया था। अब आप ये चीज़ सोच लें कि शायद मैं 2.5 लाख में 50,000 ना कमा रहा हूँ, आपसे 65,000 में 50,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे फिगर्ड कि यार वाकई ये चीज़ होती है। और आई वुड सजेस्ट दिस कम्युनिटी के अब यूनिटी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता इसमें, बट आई वांट दिस कम्युनिटी टू बी मोर यूनाइटेड, ताकि जो अच्छा काम करने वाले हैं उन्हें भी एक लेवल ऑफ क्लाइंट्स और वो सारी चीज़ें प्रॉपरली अचीव हों, और जो काम में थोड़ा लैग करते भी हैं वो अपना काम बेहतर करें, ना कि उसी वर्स्ट काम को वो अंडर सेल करके तो चीज़ें करते रहें। अच्छा, ठीक हो गया। यानी अभी जिस तरह भी आपने वही वाली बात की, इस तरह का मसला मैंने देखा कि फ्रीलांसर्स को भी स्टार्टिंग में आया, बल्कि अभी भी आता है। अब आप एक अच्छा जो काम, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स या अच्छे जो वीडियो एडिटर्स या अच्छे जो स्किल सेट वाले लोग हैं, उनका काम भी उस चीज़ पे आप जो है ना ख़तरे में डालते हैं। yes. कि अगर जो एक काम $30 में अगर होता है तो वो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन क्लाइंट्स, इंडियन जो जिनका ये फ्रीलांसर्स हैं, वो कहते हैं जी हम $5 में कर देंगे। yes. और वो वाकई बड़ा इशू आता है। अगेन अभी आपने ये बात की सोशल मीडिया की, कि आपकी सोशल मीडिया से लोगों की जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये पोर्टफोलियो का जो एक चल रहा है, स्पेशली डिजिटल आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो ये बड़ा मसला है। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? कोई मतलब चीज़ है, कोई कॉपीराइट वगैरह? अब ज़ाहिर बात है, आप हर किसी पे तो नहीं लगा सकते कॉपीराइट का कि जी अच्छा इसने भी लगाया, और आपको हर किसी का पता भी नहीं चलता कि यार इसने आपकी पिक्चर्स ने ली हैं या नहीं ली है। और ऊपर से अब आपको ऑब्वियसली 1000+ आपकी शूट्स का हो गया है, तो उसके बाद ये चीज़ें कैसे आप हैंडल करते हैं? ब्रो इस चीज़ का ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इन पाकिस्तान। आप देखो, आप लीगल टर्म्स पे रोज़ रोज़ एक इंस्टा पोस्ट के लिए आप अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। बट व्हाट वी ट्राई इज़ कि हम कोई ना कोई वाटर मार्क या कोई चीज़ ऐसी ऐड कर दें कि जो एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट्स हमें ही दे। तो उस तरह से हम उस चीज़ को मैनेज करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑब्वियसली अगेन फिर वो बेहतर लगता है कि चलो जी एटलीस्ट कोई ना कोई अगर ले भी रहा है तो उसे समझ आ जाए कि ये चीज़ इस तरह नहीं करनी। इब्राहिम भाई, वेयर डू यू सी योर सेल्फ एंड योर द टैलेंट स्टूडियोज इन 10 years? Bro, I'm taking talent studios and talent events mutually. For the talent studios, I want to incorporate more international events, कि हम clients को as per their desired vicinity assist करें,
लेट्स से कोई इवेंट उनका मालदीव्स में है, दुबई में है, सऊदी में है, जहाँ पे भी है, हमारी टीम उन्हें केटर करे। ठीक है, दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल, अलॉन्ग साइड विद परफेक्शन ऑफ वर्क, गुड क्वालिटी टीम, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ इज़ दैट कि हम इवेंट करते हैं ना, उसके बाद इवेंट ड्रैग्ड अलॉन हो जाता है, इस तरह से ड्रैग्ड हो जाता है कि क्लाइंट्स की एल्बम की सिलेक्शन नहीं आ रही होती, वीडियोस के डिलीवरेबल्स फंस जाते हैं। तो आई इवन हैव अ डाटा विच वाज शॉट बैक इन 2022। अच्छा। तो दैट डाटा होल्डिंग, उसकी कॉस्ट, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ ना मुझे बहुत तंग करती है। तो आई एम वर्किंग ऑन अ मॉडल कि विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज राइट आफ्टर योर इवेंट आपका डाटा डिलीवर हो जाए। अच्छा। I need a very strong team for that. I'm working on it, and it requires a very high cost. And you're open for that as well. Yes, I'm working on it. I'm working on it कि आप जिस तरह इवेंट मैनेजमेंट में हम इवेंट करते हैं ना, डे में हमने सेटअप लगाया सपोज, रात को उसका एंड रिजल्ट आ गया एंड वी आर डन एंड डस्टेड विद गुड पॉजिटिव रिव्यूज़ या नेगेटिव रिव्यूज़, वट एवर दैट चैप्टर इज क्लोज। यहाँ पे ये मसला आता है। तो एक तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड फॉर द इवेंट मैनेजमेंट पार्ट सेम गोज़ फॉर इट। मैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स करना चाहता हूँ इंटरनेशनली, नेशनली, एंड वन ऑफ माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू हैव अ मार्की इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि एक आपका एक्सक्लूसिव वेन्यू हो जाए ना, तो यू आर मच मोर रिनाउंड, और आप चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर कर सकते हो विद इन द विसिनिटी ऑफ योर सिटी। ठीक है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ आज इब्राहिम मुश्ताक मौजूद थे, CEO टैलेंट स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी भी आप बता रहे थे कि आपकी मतलब आगे अभी शूट भी है, आपने फिर भी टाइम निकाला है, स्पेशली वेडिंग सीज़न में। थैंक यू सो मच। इब्राहिम मुनीर साइनिंग ऑफ।